25 जनवरी का महीना खत्म होने में महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन ईरान ने इजरायल को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल तेहरान में ईरान के टॉप लीडर्स की लगातार मीटिंग चल रही है, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपने नेताओं को बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है, जिसको देखकर अमेरिका टेंशन में है। युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3, युद्धाभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा है। अंगारे ऐसे जो एक नहीं, दो नहीं, कई वॉर जोन बन कई बहुत से देशों को जला सकते हैं। ईरान जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके आखिर क्या दिखाना चाहता है? जनवरी में ही इतनी फायर पावर, तो फरवरी में क्या होगा? क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। जब से नेतन्याहू ने यह वीडियो दिखाया है, ईरान के हर रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ पांव फूले हुए हैं। इजराइल ने जनवरी में यह वीडियो वायरल किया। साफ है कि नेतन्याहू की एयरफोर्स कुछ बड़ा करने जा रही है। इजराइल का F-16 सीक्रेट मिशन के लिए तैयार हो रहा है। सवाल है कि इजराइल का अगला टारगेट कौन है, क्योंकि इजराइल के F-16 फाइटर जेट पर लगी हैं तो बहुत ही खतरनाक मिसाइल, जिसका नाम है रैम्पेज। गौर से देखिए इन दोनों मिसाइलों को। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, हिंसा, जिसका नतीजा ऐसी तबाही होगी कि टारगेट पूरी तरह भस्म हो जाएगा। क्या इजराइल के इस अटैक मिशन का टारगेट गाजा है? क्या उसका टारगेट बेरूत है? क्या सीरिया में हमला करेगा इजराइल, या फिर इजराइल यमन पर हमला करने जा रहा है? क्या इजराइल अपने सबसे बड़े टारगेट यानी ईरान पर अटैक करने वाला है? गाजा और लेबनान में युद्ध रुक चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के बंधक और कैदी रिहा हो रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी अपने तबाह हो चुके घरों को लौट रहे हैं। यमन को लेकर भी इजराइल ज्यादा आक्रामक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि इजराइल के F-16 पर लगी इन रैम्पेज मिसाइलों के टारगेट पर कौन है? इस मिशन की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस F-16 फाइटर की उड़ान के तेवर बता रहे हैं कि इजराइल लॉन्ग रेंज मिशन को अंजाम देने जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो रैम्पेज मिसाइलों के साथ। एक बार फिर देखिए, दाहिने और बाएं विंग पर एक रैम्पेज मिसाइल लगी हुई है। रैम्पेज एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जो जमीनी टारगेट पर वार करती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक है, यानी विमान दुश्मन से 250 किलोमीटर दूर रहकर उस पर हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार भी गजब की है। ये 1 सेकंड में 550 मीटर की दूरी तय करती है। ये अपने टारगेट के सिर्फ 10 मीटर के दायरे में गिरती है, यानी ये मिसाइल बहुत ही सटीक है। अब नेतन्याहू ने अपनी एयरफोर्स का ये वीडियो क्यों जारी किया? इसके पीछे साफ मैसेज है कि इजराइल अपने दुश्मनों को 250 किलोमीटर दूर से मारेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन सबसे बुलंदी पर है। एक तरफ नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट गाजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर खुद को जीता हुआ साबित कर रहा है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, और बड़ी खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत जल्दी वॉशिंगटन डीसी जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, और इस मुलाकात का एजेंडा ईरान होगा। इसकी पूरी गारंटी नजर आ रही है। यही मुलाकात इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है।
ईरान और इजराइल का 2024 वाला मुकाबला अब 2025 में दाखिल हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब इंतजार है ईरान के काउंटर अटैक का। सवाल है कि क्या जनवरी में ही ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? इसलिए ईरान के युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3 और युद्धाभ्यास नंबर 4 की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसी ही वॉर एक्सरसाइज में इजराइल और अमेरिका के बड़े अड्डों और उनके सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम को तबाह करने की तैयारी की गई है। जिस तरह ईरान में इजराइल के हमले को लेकर खौफ छाया हुआ है, उससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ईरान के चप्पे चप्पे पर इजरायली अटैक के साइलेंट सायरन बज रहे हैं। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, कूम, बुशहर, यज़्द, इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। ईरान में हाल ये है कि अब राजधानी को तेहरान से हटाकर दक्षिण में ले जाने की बात हो रही है। वजह तेहरान की बढ़ती आबादी और पर्यावरण के मुद्दे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई खामेनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ये कि अब ईरान का कोई शहर इजराइल की पहुंच से दूर नहीं है और इसकी गारंटी इजराइल की एयरफोर्स बार बार नेतन्याहू को दे रही है। अब देखिए ईरान की एक और सीक्रेट सुरंग। ईरान ने यह वीडियो जारी करके अमेरिका की नौसेना में खलबली मचा दी है। इतनी लंबी सुरंग और अंदर जैसे खड़ी है मिसाइल बोट की ट्रेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गिनते जाइए और मिसाइल बोट गिनते जाइए। ये मिसाइल बोट क्या करती हैं? ये अब समंदर की सतह से देखिए, एक बार फिर देखिए। फास्ट बोट से एंटी शिप मिसाइल फायर होती है और फिर टारगेट से टकराती है। ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 4000 मिसाइल बोट हैं। हर मिसाइल बोट में 2 एंटी शिप मिसाइल होती हैं, साथ में 2 टॉर्पिडो लॉन्चर होते हैं। ये मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के जहाज को तबाह कर सकती है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसी 4000 मिसाइल बोट हैं, तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगी। आखिर क्या वजह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल बोट ब्रिगेड अपने दुश्मनों को दिखाई है? क्यों इस अंडरग्राउंड टनल में मिसाइल बोट को छुपा कर रखा गया है? ईरान की ये कौन सी ताकत है जिससे अमेरिका भी डरता है और यूरोप के उसके साथी देश भी घबराते हैं? ईरान की इस मिसाइल पावर के क्या मायने हैं? حجم وسیعی که امروز دیدیم در مجموع بخش کوچکی از توان نیروی دریایی سپاه است که ظرف سالهای گذشته تا به امروز इस अंडरग्राउंड टनल का मुआयना करने ईरान के 2 बड़े जनरल पहुंचे। रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी और रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवल डिवीजन के कमांडर जनरल अलीरेजा तंगसीरी। ईरान बता रहा है कि उसके कमांडर हथियारों का सिलेक्शन फाइनल कर चुके हैं और अब दुश्मनों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल को ललकार रहा है। توسعه در نیروی دریایی اساساً بر اساس یک نبرد نامتقارن شکل گرفته که در اون ابتکار عمل هم در طراحی سامانه‌ها هم در تاکتیک‌های بکارگیری اونها حرف و نقش اول رو میزنه. ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीज फायर और सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर 1 महीने में ऐसा क्या बदल दिया कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है,
जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को ईरान से कौन सा इशारा मिला है जिसके बाद अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट इतने एक्टिव हो गए हैं? इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि गाजा में सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो ईरान की नई तैयारी वो गलतफहमी दूर कर देगी। पहला सिग्नल, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, जिसका वीडियो ईरान बार बार दिखाता रहा है। यही इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ है। दूसरा सिग्नल, ईरान की नौसेना का अंडरग्राउंड मिसाइल बोट टनल, जो अमेरिका के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार की गई है। तीसरा सिग्नल, ईरान का ड्रोन अड्डा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा नए ड्रोन बनाकर इजराइल और अमेरिका को ललकारा गया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं, यहां अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका के 12 अड्डे हैं, यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहां 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, 600 सैनिक तैनात हैं। यूएई में अमेरिका के 3 अड्डे हैं, 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इस बड़े खतरे और यहां से लॉन्च होने वाले किसी भी हवाई हमले को लेकर ईरान की तैयारी बहुत आक्रामक है।